जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो पिंकी आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, क्योंकि संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो आज के सत्संग को बड़े ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आज के सत्संग में गुरु जी आपको कोई ना कोई संकेत ज़रूर दे। आज के सत्संग से हो सकता है आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिले, बहुत सारे कष्ट भी दूर हों। तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी की महिमा का गुणगान करने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने हमें अपने चरणों में बैठने का अवसर दिया है। आज हम उनके गुणगान कर रहे हैं, उनके सत्संग शेयर कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इससे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग्स कुछ और हो नहीं सकती जीवन में। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का करती हूँ। जैसे कि संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरु जी कितने कितने कष्ट हमारे काटते हैं, कितनी कितनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग से वो हमें देते हैं। संगत जी, आज का यह सत्संग उन सभी संगतों के लिए है जो आशा की किरण के साथ गुरु जी के पास पहुँचते हैं, जो दुख, बीमारी या परेशानी से जूझ रहे होते हैं। गुरु जी इन सभी चीज़ों पे एक बात कहते हैं, कल्याण करता जा मौज कर। लेकिन संगत जी, उस मौज तक पहुंचने का रास्ता कैसे बनता है, ये आज मैं अपने इस जीवन यात्रा से आप सभी के साथ साझा करूंगी या समझाऊंगी कि मैं गुरुजी के दरबार तक कैसे पहुंची, कैसे गुरुजी ने मेरा कल्याण किया, कैसे गुरुजी ने मुझे मौज करवाई। आज मेरे इस सत्संग से बहुत सारी संगतों के सवालों के जवाब मिलेंगे, और ये भी आप सभी को पता चलेगा कि गुरुजी महाराज कैसे सभी संगतों को ब्लेस करते हैं। ना वो जात देखते, ना पात देखते, ना ऊंच नीच, कुछ नहीं देखते। उनके दरबार में आई हुई संगत गुरुजी की बस शरण में आने के बाद उनका कल्याण होना ही होना है। संगत जी, गुरुजी से पहले का मेरा जो जीवन था वो बहुत अंधकार और तकलीफ भरा था। ये मेरा एक ऐसा जीवन था जिसे आप ये कह लीजिए कि जिसे नर्क का दरवाज़ा कहते हैं ना, वो मेरे लिए खुल गया हो। गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे जीवन में एक नहीं, लाखों परेशानियां थी। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मानो मेरी ज़िंदगी कांटों की सेज थी, और ये ऐसे कांटों की सेज थी कि घर के किसी कोने में सुख शांति कुछ भी नहीं था। घर में दुखों का डेरा इस कदर डला हुआ था जैसे मानो कि हमारी किस्मत में दुख ही लिखे हैं कि कभी ख़त्म होने ही नहीं है, चाहे बच्चे हों, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड हों। और संगत जी, आप हाथ पैरों से लड़ लोगे, मुंह से लड़ लोगे, लेकिन मानसिक तौर पे आप झगड़ा नहीं कर सकते जब आप मानसिक रोग से पीड़ित हों। मैं शारीरिक रूप से इतनी बीमार रहती थी ना संगत जी, कि डॉक्टरों ने लगभग मुझे जवाब ही दे दिया था।
रोज़ नए नए टेस्ट, नई नई दवाइयाँ, लेकिन आराम मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, कहीं भी। क्योंकि संगत जी, हमारा शरीर रोगग्रस्त कब होता है? जब हमें कोई टेंशन होती है, चिंता होती है। जब हम टेंशन और चिंता लेके बैठ जाते हैं ना, किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, होना वही है जो भगवान को मंज़ूर है। लेकिन हम मूर्ख इंसान हैं ना, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सोच लेते हैं। तो उस सोच की वजह से इतनी डिप्रेशन में मैं जा चुकी थी कि मेरा रोग जो है वो शारीरिक बन चुका था। इसके लिए संगत जी देखिए, डॉक्टर्स के पास तो मैं जाती ही जाती थी। टेस्ट भी रोज़ रोज़ नए होते थे, दवाइयाँ इतनी महंगी होती थी, भाग दौड़ होती थी, घर में किसी की देखभाल मैं ठीक से नहीं कर पाती थी। लेकिन आराम कहीं नहीं था, कहीं भी आराम मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था। सिर्फ बीमारी ही नहीं, मानसिक तनाव, घर की आर्थिक स्थिति भी डगमगाई हुई थी। क्योंकि संगत जी, इतना पैसा कहाँ से आएगा, आप खुद सोचिए। बच्चे पढ़ने वाले हैं, कमाने वाले हस्बैंड है, और एक तरफ से मैं। संगत जी, हर तरफ से रास्ता बंद लगता था। जैसे कहा जाता है ना, जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तभी परमात्मा की ओर मुड़ता है। और मेरे हालात तो कुछ ऐसे हो चुके थे संगत जी, भद से बदतर जिसे कहते हैं, ना जीने में ना मरने में। दूर दूर तक कुछ समझ नहीं आता था, कुछ दिखता नहीं था। ऐसा ही मानो जैसे सब कुछ धीरे धीरे हाथ से ना जाता जा रहा है, कहीं से कुछ भी रास्ता नज़र नहीं आता था। संगत जी, पैसा पानी की तरह बह रहा था। और संगत जी, ये दर्द और ये पीड़ा वही लोग समझ सकते हैं जो इससे गुजरे हैं, या ये कह लीजिए जो इससे गुजर रहे हैं। मेरे भी हालात संगत जी ऐसे हो गए थे, बहुत बद से बदतर। तब हमारे एक जानने वाले हैं जिन्होंने मुझे गुरुजी के दरबार जाने की सलाह दी। तो मैं यही सोचती थी कि भगवान की तो देखो मैं पूजा पाठ करती हूँ, और मैं शिव चालीसा भी पढ़ती हूँ, सोमवार के फास्ट भी रखती हूँ, ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा सब कुछ मैं करती हूँ, जब भगवान यहाँ नहीं सुन रहा तो गुरुजी के दरबार में क्या सुनेगा? ये सब चीज़ें भी मेरे माइंड में आती थी संगत जी। लेकिन कहते हैं ना कि अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए। जहाँ आप अपना दिमाग चलाओगे ना, वहीं से काम ख़राब होना शुरू हो जाता है। और यही सबसे बड़ी गड़बड़ हुई संगत जी। यहीं से मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू किया कि जब मैं सोमवार के व्रत रख रही हूँ, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, मंदिर भी जाती हूँ, फिर भी ऐसा हो रहा है। लेकिन एक बात यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी संगत जी, कि आप कुछ करो या ना करो, ठीक है, आपको देखने वाला ऊपर वाला बैठा है। आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या बुरा कर रहे हो, वो सब उनके नॉलेज में है। संगत जी, एक दिन जब हद से ज़्यादा टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, जब कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था, तो उस दिन मुझे डॉक्टर के पास जाना था। तो मैंने संगत जी डॉक्टर के पास ना जाते हुए मेरे मन में आधे रास्ते में ख्याल आया कि मैं गुरुजी के दरबार चलती हूँ। पहली बार मन में आया। और संगत जी, मैंने ऑटो वाले भैया को कहा कि आप जो है ना भाटिया मार्ग ले लो, गुरुजी के बड़े मंदिर का रास्ता मैंने उसे बताया, वहाँ के लिए निकल गई। क्योंकि एड्रेस वगैरह सब कुछ मेरे पास था। और वो कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी ये बात खुद कहते हैं, मैं बुलांदा हाँ तुसी आंदे हो। तो वो बात सच उस दिन साबित हो गई कि गुरुजी बुला रहे हैं, और हम चाहे लाख मना कर ले कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, लेकिन संगत जी हम जाते ही जाते हैं। चाहे कितनी भी कोशिश हम क्यों ना कर लें, लेकिन हम उधर तक जाते ही जाते हैं। संगत जी, मैं भी उनमें से एक ही संगत हूँ कि मैं खींच कर गई। जबकि देखिए मेरे मन में पहले बहुत नेगेटिव थॉट आ रहे थे कि भाई मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन मैं उस दिन संगत जी अपने ऑटो वाले को बोल के उधर की साइड निकल गई। संगत जी वहाँ पहुँची। मेरी सहेली ने पहले ही गुरुजी के बारे में मुझे बता ही दिया था। और शुरुआत में मेरे मन में, देखिए मैंने ये भी बताया कि मेरे मन में बहुत संदेह था गुरुजी को लेके, क्या सच में चमत्कार होते हैं नहीं होते। जब मैं इतनी पूजा पाठ कर रही, जब तो कुछ हो नहीं रहा, वहाँ जाके क्या होगा, ये भी मन में था। लेकिन जैसे ही संगत जी
मैंने वहाँ पहुँच के गुरुजी के स्वरूप के दर्शन किए और पहली बार चाय प्रसाद ग्रहण किया तो संगत जी मुझे एक अद्भुत सी शांति और ठंडक का अनुभव हुआ। मुझे लगा जैसे कोई मेरे दिल का बोझ अपने कंधों पर ले रहा है। पहली बार ही लगा, वो पहला चमत्कार था। मैंने बताया ना, मेरा शरीर बड़ा भारी रहता था, दुखता था, ग्रस्त रहता था, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता था, लेकिन उस दिन ठंडक सी मुझे लगी, मतलब जैसे कंधों पे से बोझ हट गया। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के कुछ समय उनकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे सब समझ गई। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। बड़े मंदिर में ही बैठी हुई थी संगत जी, और उस दिन मुझे बैठने का भी मौका मिला। ये मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग्स है और बड़ा अच्छा सा लगा वहाँ। उसके बाद संगत जी मैं घर आई। घर आके जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, मैंने उनको सब कुछ बताया कि ऐसे मैं वहाँ गई थी, मैंने लंगर किया, जल चाय प्रसाद लिया, मुझे बड़ी शांति मिली। पर मुझे वहाँ रोना आ रहा था, पता नहीं क्यों आ रहा था, किस लिए आ रहा था। लेकिन जब से मैं वहाँ से आई हूँ ना, मुझे बड़ा हल्का सा फील हो रहा है। तो मेरी फ्रेंड कहती है कि तुझे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया और तू बड़ी भाग्यशाली है कि तुझे पहली बार ही देख गुरुजी ने तेरा कष्ट काट दिया। मैं तुझे कह रही थी ना कि गुरुजी तुझे बुला ही लेंगे, और आज देख गुरुजी ने तुझे बुला ही लिया। मैंने कहा बिल्कुल। संगत जी असली चमत्कार तब हुआ जब पुरानी बीमारी जिसके लिए डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बताया हुआ था, बिना किसी सर्जरी के ठीक होने लगी। संगत जी मैंने ये भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होता है। गुरुजी ने मुझे लंगर प्रसाद, जल प्रसाद के माध्यम से आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। संगत जी मेरे को जो था संगत जी, हार्ट में होल था जिसका ऑपरेशन डॉक्टर ने बताया था, और डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। जो रिपोर्ट कल तक ख़राब थी ना, वे आज बिल्कुल सामान्य हो गई। संगत जी गुरुजी के मैसेज मुझे आने लगे कि तेनू किसी डॉक्टर के पास जाने की कोई कोल नहीं है, मैं तेनू घर बैठे ही ठीक कर दूंगा। फिर उसके बाद संगत जी एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तेरा जो बड़ा कष्ट है मैं बहुत छोटे में काटने वाला हूँ, अब तुझे कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी उसके बाद गुरुजी का एक मैसेज मेरे लिए आया कि अब तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी उसके बाद देखिए धीरे धीरे डॉक्टर हैरान रहते गए कि मेरे जो हार्ट में प्रॉब्लम थी वो ठीक हो रही है बिना ऑपरेशन के। रिपोर्ट कल तक ख़राब थी, आज बिल्कुल सामान्य कैसे हो गई, ठीक कैसे हो गई। हो जाते हैं ना संगत जी, डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं इन सब चीज़ों को सोच के कि भाई एकदम से जो चीज़ ख़राब आ रही थी वो एकदम से कैसे मतलब ठीक हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, हम लोग ना ये चीज़ें नहीं समझ पाते जल्दी से, हमें खुद भी ना पता होता कि कब भगवान जो है ना अपनी कृपा बरसा रहे होते हैं, कब हमारा कल्याण कर रहे होते हैं। और गुरुजी ने तो इतना बड़ा चमत्कार करके दिखा दिया जिसके लिए उनका मैं जितनी बार भी धन्यवाद प्रकट करूँ ना संगत जी उतना ही कम है। हम संदेह कर लेते हैं अपनी बेवकूफ़ी पे, गुरुजी पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। हम अगर कोई संदेह कर रहे हैं ना तो संगत जी हमारी मूर्खता है। धीरे धीरे संगत जी घर का माहौल भी देखिए ठीक होने लगा। मैंने गुरुजी का सत्संग करवाया घर में, और गुरुजी का शुक्राना सत्संग हुआ, गुरुजी का स्वरूप रखा, कड़ा प्रसाद लाके भोग लगाती थी मैं रोज़, और जो रास्ते बंद थे मेरे जीवन में वो खुलने लगी। मतलब इतना लंबे टाइम से हम परेशान थे, दुखी थे, अब तक ये सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी के कृपा से ये सब चीज़ें बदलने लगी। गुरुजी ने ना सिर्फ बीमारी से ही नहीं बल्कि हर नेगेटिव शक्ति से बचाया जो वर्षों से हमें परेशान कर रही थी, बच्चों को, मुझे, हस्बैंड को। मतलब ये समझ लीजिए 1 to 1 गुरुजी ने चीज़ों को सही किया है, 1 to 1। मतलब जैसे कहते हैं ना, एक एक चीज़ बदली है गुरुजी ने मेरे घर की। और मेरे घर में संगत जी नेगेटिविटी बहुत थी, मैं आपको बताऊँ, बहुत फील होता था हम लोगों को नेगेटिविटी। इतनी फील होती थी, हमें लगता था कि ये नेगेटिविटी जो है ना वो एक दिन हमारे प्राण लेके रहेगी। इतनी नेगेटिविटी संगत जी हमारे जीवन में थी, मैं आपको बता नहीं सकती। और इस नेगेटिविटी के कारण ना संगत जी हम इतने दुखी थे, इतने दुखी, इतने परेशान थे ना कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत दुखी, बहुत परेशान थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ पे गुरु कृपा हो वहाँ पे ना
कोई नेगेटिविटी असर नहीं कर सकती, कोई भी नेगेटिविटी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरु कृपा होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। और ये मैं जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं ना, उन सभी को मैं यही कहती हूँ कि भाई कोई दुख है, कोई परेशानी है ना, कहीं मत जाओ, सिर्फ गुरुजी के पास चले जाओ, बिना संदेह करे चले जाओ। मेरे एक जानने वाले थे संगत जी, उनको शुगर था, बहुत शुगर था उन्हें, और उनको जब शुगर था तो वो बहुत डॉक्टरों के चक्कर काटते थे संगत जी। ये लगा लो, जब से वो गुरुजी से जुड़े हैं ना, पहले वो बहुत घबरा गए थे। वो कहते थे कि आंटी जब भी फ़ोन खोलो ना तो एक ही मैसेज आता है कि तेरे को शुगर के साथ और भी बहुत बीमारियां होने वाली हैं। मैं उनको कहती थी, मैंने कहा देखो गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठो, उनको याद करो, उनसे प्रार्थना करो, और देखो कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं। संगत जी यही बात उन अंकल को मैंने बताई, और उन्होंने उस दिन से गुरुजी को मानना शुरू किया। वो ये लगा लो संगत जी, हफ्ते में उनका एक डेली का रूटीन तो नहीं, हफ्ते में एक दिन तो उन्हें छुट्टी लेके गुरुजी के दरबार जाना ही जाना है। उन्होंने अपना संडे का ऑफ कैंसिल करा के मंडे को खोल लिया, क्योंकि संगत जी मंडे को तो वो जाते ही थे गुरुजी के पास। संडे को संगत जी वो शाम के समय नहीं पहुंच पाते, लेकिन मंडे को पूरे दिन ओपन रहता है बड़ा मंदिर, तो मंडे वाले दिन तो उन्हें जाना ही जाना है, लंगर करना ही करना है, प्रसाद चखना ही चखना है। और देखो संगत जी आज वो सब कुछ खाते हैं। पहले संगत जी क्या होता था कि किसी को शुगर हो जाता था ना, तो बड़े बूढ़े कहते थे कि इसके शक्कर के दाने ख़त्म हो गए हैं। क्यों? क्योंकि या तो इसने ज़रूरत से पहले ले लिए हैं, या फिर अब ये लाइफ टाइम मीठा नहीं खाएगा, इन्हें बहुत खा लिया। तो अब वो चीज़ जो कहते थे ना, वो अब मुझे पता चलता है कि भगवान में ना इतनी शक्ति है कि वो जो चीज़ों को ना, आपकी किस्मत को मिटा के दोबारा उसका लेख लिख सकते हैं। जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी वो आपको ब्लेस कर सकते हैं, जो आपके भाग्य में है उससे बढ़कर दे सकते हैं। लेकिन ईश्वर ही एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ताकत है जो देते हैं ना, वो एक तो वही देते हैं जो हमारे लिए ठीक होता है, और एक वही करते हैं जो हमारे जीवन में हमारा उद्धार करते हैं। तो ईश्वर से बड़ी शक्ति तो संगत जी इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे कहीं नहीं है। अगर कोई विश्वास के पात्र हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान। चाहे आप गुरु जी को जिस रूप में आप मानते हो, जिस रूप में आप पूजना चाहते हो, उस रूप में पूछ लो, क्योंकि ईश्वर से बड़ी शक्ति इस पृथ्वी पे कहीं भी नहीं है संगत जी। संगत जी धीरे धीरे मेरे घर का माहौल, नेगेटिविटी, सब चीज़ें ख़त्म हो गई, और मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि कभी ये परेशानियाँ कभी समाप्त होगी। लेकिन गुरुजी ने ना सच में अपनी रज़ा में रखने के बाद ना सब्र और शुक्राना दोनों चीज़ मुझे ऐसी थमा दी जो मेरे जीवन की असली कुंजी है। यदि संगत जी आप लोग भी दुखी हो ना, परेशान हो, तो घबराओ मत। मैं तो यही कहूँगी, आप गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के चरणों से जुड़ जाओ। ये मत समझो कि आप दुखी हो, परेशान हो। ये समझो कि गुरुजी आपकी परीक्षा नहीं ले रहे, बल्कि आपके पुराने कर्मों का हिसाब काट रहे हैं। संगत जी ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो इसको समझ गया वो भवसागर पार कर गया, जो नहीं समझा वो संगत जी दुखी परेशान रहता है। उसको लगता है कि गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी कुछ कर नहीं रहे। पर ऐसा नहीं है संगत जी, गुरुजी सबके सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ विश्वास होता है ना, वहाँ पे संगत जी यकीन मानिए, हर इंसान के कष्ट खत्म होते हैं, हर इंसान के दुख खत्म होते हैं, हर इंसान की परेशानी खत्म होती है। बस विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। जहाँ भरोसा है, जहाँ विश्वास है, वहीं परमात्मा की कृपा है। संगत जी कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, और मन तो है कि गुरुजी का वर्णन करती ही चली जाऊँ, करती भी चली जाऊँ। लेकिन संगत जी जो मैंने अपने जीवन में महसूस किया है ना, वही सब मैंने आपसे साझा किया है। मेरे जीवन में अब किसी भी प्रकार का कोई ना तो डर है, ना परेशानी है, कलेश है, कुछ भी नहीं है संगत जी, कुछ भी नहीं। और ये लगा लीजिए, जब से गुरुजी से जुड़े हैं ना, तब से संगत जी मतलब वारे न्यारे ही हम लोगों के हो गए हैं, जब से गुरुजी से जुड़े हैं। अब चाहे आप गुरुजी को माता पिता जिस रूप में आप पूछना चाहते हो ना, उस रूप में पूछ लो, क्योंकि गुरुजी कोई साधारण महापुरुष नहीं है। वो स्वयं शक्ति है, स्वयं शंभु है, जो दिखते नहीं है संगत जी, जिनको महसूस किया जाता है, जो बोलते भी नहीं है, जिनको
हम बिना बोले ही सब कुछ पता होता है। और संगत जी, गुरु जी के दरबार में कभी मांगने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गुरु जी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। संगत जी, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके दिमाग में ये प्रश्न आता है, क्या गुरु जी सुनते हैं? संगत जी, अगर दिल आपका सच्चा हो ना और साफ हो, तो आपको आपकी जवाब ना इस सत्संग में ज़रूर मिल जाएगा। क्यों नहीं गुरु जी सुनते? गुरु जी सबकी सुनते हैं। गुरु जी के दरबार में ना सबसे बड़ी बात संगत जी यही है कि वहाँ कोई अमीर गरीबी का फ़र्क नहीं है, जात पात का भी नहीं। वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ है कि दिल कितना सच्चा है, कितना समर्पण है, कितना गुरु से प्रेम है। संगत जी, गुरु जी तो खुद ही कहते हैं, मैं तेरी आवाज़ नहीं तेरी भावना सुनता हूँ। और सच्ची भावना की कदर ना सच में होती ही होती है। अब संगत जी, हम गुरु जी के दरबार चले जाएं और एक लिस्टों का पर्चा लेके चले जाएं कि गुरु जी ये, गुरु जी वो, संगत जी वहाँ तो स्वार्थ झलक गया ना, कि हम तो अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। जहाँ निस्वार्थ जाए, जहाँ पे कोई मांग ना हो, जहाँ पे किसी चीज़ की कोई इच्छा ना प्रकट करें, वही संगत जी सब कुछ है। मैं तो एवन इवन तक ये तक कहती हूँ कि गुरु जी के साथ पास जा रही हो ना, मन को शांत करके जाओ। और ये भी मत सोचो कि गुरु जी ऐसे, गुरु जी वैसे, कुछ मत सोचो। बस ऐसा हो जाओ जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं हो, बिल्कुल भोले हो जाओ। बस मैं, मेरे गुरु जी और उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स, उनके चरण, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी महाराज।